नमस्कार, वेलकम 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 टू बी वाव ऑलवेज वाइज इन वर्ड्स। तो चलिए, हम आज फिर आ गए हैं एक नए सैटरडे की तरफ। लेट्स मी वेलकम यू टू द प्रकाश सैटरडे स्टोरी सेशंस। तो आज की स्टोरी किस बारे में है? चलिए, आज की स्टोरी है एक छोटे से एटीट्यूड के बारे में, या मैं कहूँ एक छोटे से नज़रिए के बारे में। आज की स्टोरी का टाइटल है बंदर और कील। कील दैट्स अ वेज, जो हम जनरली कहीं हम यूज़ करते हैं। किसी को अगर हमें मतलब दीवार में अगर कुछ जगह बनानी है, किसी का कुछ हमें लटकाना है, तो हम कील का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की स्टोरी बंदर और उस कील के बारे में है। तो चलिए, आज की स्टोरी कुछ शुरुआत करते हैं। आज की स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि किसी एक जंगल में बहुत से बंदर रहा करते थे। तो हम जानते हैं बंदर जो होते हैं वो थोड़े शरारती किस्म के होते हैं, थोड़े मस्खरे किस्म के होते हैं और बहुत ज़्यादा उछल-कूद करते हैं। एक झाड़ से दूसरी झाड़ वो उछल-कूद कर रहे होते हैं। तो हमारी जो आज बंदरों का जो समूह है, वो भी कुछ इस प्रकार है। पर उन बंदरों में एक बंदर है जो बहुत ही ज़्यादा शरारती है, बहुत ही ज़्यादा मस्खरा है। और वो बहुत बार ये चीज़ भूल जाता है या ये चीज़ ध्यान में नहीं रख पाता कि हम जो भी शरारत कर रहे हैं, उसे अगर हम सही ढंग से ना कर पाएँ या फिर उसे उसका हम निर्बंध खो दें, तो हम खुद मुसीबत में आ सकते हैं। शरारत होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि शरारत नहीं करनी चाहिए किसी ने, बट शरारत करते वक़्त हम अपने लिमिट्स को भूल जाएँ, अपने बाउंड्रीज़ को भूल जाएँ, तो ये ज़रूर गलत होगा। तो आज की स्टोरी भी कुछ इस प्रकार है, आज इसकी स्टोरी भी कुछ इस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस करती है। तो देखिए, हुआ यूँ, जैसे मैंने कहा कि ये जो एक बंदर है, वो बहुत ज़्यादा शरारती है और बहुत बार शरारत करते वक़्त ये भूल जाता है कि हम किस हद तक जाके ये शरारत कर रहे हैं और खु अपने आप को ही मुसीबत में डाल देता है या फिर किसी और को मुसीबत में डाल देता है। पास्ट में ये सब हो चुका है, फिर भी ये अपनी आदतों से बाज़ नहीं आता और देखिए क्या होता है। तो एक दिन उस जंगल में कुछ लकड़हारे आए। लकड़हारों को पास ही के एक गाँव में मंदिर बनाने के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करनी थी और उसे सही से एक आकार में काटना-छानना था और मंदिर के लिए ले जाना था। तो लकड़हारे दिन भर जंगल में बैठे कभी लकड़ी काटते, कभी पेड़ काटते, लकड़ी को आकार देते, ये सब काम उनका चल रहा था। कुछ 2-3 दिनों से ये काम चल रहा था और सारे बंदर बड़े ही लगाव से ये काम देख रहे थे कि कैसे लकड़हारे आते हैं, लकड़ियाँ तोड़ते हैं और उन्हें सुंदर-सुंदर आकार देकर उस गाँव ले जाते हैं जहाँ पर उन्हें मंदिर के काम में उसको इस्तेमाल करना है। तो 2-3 दिन ये देखता, अब ये बंदर जो सबसे ज़्यादा शरारती है, ये भी उसको देखता रहा और एक दिन अचानक उसके अंदर जो शरारती बंदर था वो वापस जाग गया और उसने शरारत करनी चाही। अब हुआ यूँ कि उस दिन सारे लकड़हारे बहुत ज़्यादा थक गए थे, सारे बहुत दिनों से काम कर रहे थे, तो उस दिन थोड़ा ही काम बाकी था। तो कुछ लकड़हारों ने सोचा कि चलो एक लकड़ी को हमने काट दिया है, तो उसके कटे हुए हिस्से पर जो पूरी तरह से नहीं कटा है अब तक, वहाँ पर एक कील अटका देते हैं। तो हमें जब हम वापस आ जाएँगे, थोड़ा खा-पी लेते हैं, थोड़ा घूम-घाम आते हैं, थोड़ा वापस आ जाएँगे तो हमें समझ आएगा कि वहाँ पर कील लगी हुई है और वहीं से हमें वापस प्रहार करके तोड़ना है। तो इस सोच को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जहाँ पर अब तक वो तोड़ कर एक हल्की-सी एक वहाँ पे हल्का सा जो वहाँ पे एक निशान बनाया था, उधर उन्होंने कील रख दी, जा ताकि उन्हें जब वापस आएँ तो उसी उसी जगह से उन्हें काम शुरू करने को मिले। बंदर ने वो लकड़ी का वो लकड़ी रखी हुई देखी वहाँ पे, जो टूटी हुई नहीं थी पूरी तरह से। हम कहें इट वाज़ अ लॉग, इट वाज़ अ पीस ऑफ लॉग। तो वो जो लकड़ी का वो हिस्सा था वहाँ पे रखा हुआ था, उस बंदर ने उस कील को भी देखा था। अब उसे उस लकड़ी के साथ खेलने का मन हुआ। अब शरारत देखिए कहाँ तक थी, कील थी उस लकड़ी में, फिर भी खेले जा रहा था और उस कील को खींचने की हिम्मत कर रहा था। अब कील बहुत ही नोकीली होती है, ये खुद बंदर भी जानता है, पर फिर भी मस्ती करनी है, शरारत करनी है। अब उसे कील को खींचना था। अब हुआ यूँ कि कील को खींचते-खींचते कील तो एक
झटके में एक बहुत देर बाद एक झटका लगा उसको, तो खट करके बाहर आ गई। पर इस चक्कर में बंदर का पैर कील की जगह में फँस गया। अब वो जगह इतनी बारीक थी, बिकॉज़ कील फँसी हुई थी। वो जगह इतनी बारीक थी कि बंदर का पैर फँसा हुआ रह गया। बंदर उसे अपने मतलब अपने साथ कर ही नहीं पाया। उस लकड़े से उसको अलग ही नहीं कर पाया। वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। सारे बंदर आजू-बाजू इकट्ठा हो गए और सारे बंदरों ने बस एक ही बात कही, "हमने तुझसे कहा था, इतनी शरारत मत कर कि खुद की जान जोखिम में डालनी पड़े।" सारे बंदर वहाँ बैठे कुछ और नहीं कर पाए। वो क्या करते? बड़ा लकड़ी का वो लकड़ा था। क्या करते? वैसे ही खड़े रहे। बहुत देर बाद जब लकड़हारे गाँव घूम कर आए या थोड़ा घूम कर आ गए, उन्होंने इस बंदर को दर्द में बिलखते देखा। उन्हें उस बंदर की दया आई। पर जब उन्होंने दर्द की वजह देखी, वो समझ गए कि क्या हुआ होगा। क्योंकि जहाँ पर वो कील रख के गए थे, वहाँ पर बंदर का पैर कैसे हो सकता है? तो उन्होंने वो मन ही मन मुस्काए वैसे, पर तब उन्होंने मुस्कुराना उचित नहीं समझा, बंदर के सामने मुस्कुराना उचित नहीं समझा, क्योंकि बंदर तब दर्द में बिलख रहा था, दर्द में रो रहा था। उन्होंने बड़ी ही सावधानी से लकड़ी को तोड़ा, वो पेड़ जो लकड़ी में टूटा हुआ था, उसको पूरी तरह से तोड़ा और फिर बंदर का पैर उस जगह में से आज़ाद हो गया। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी उसकी जान अटक चुकी थी उस वक़्त जब उसका पैर उस जगह में अटक गया था। अब उसका पैर काफ़ी देर तक उस जगह में अटके रहने की वजह से पैर को काफ़ी मात्रा में चोट लगी थी। वो सीधे से चल नहीं पा रहा था। अब बंदर को अपनी उम्र भर की शिक्षा मिल गई थी कि शरारत इतनी भी ना करो कि खुद को दर्द हो। शरारत इतनी भी ना करो कि दूसरों को दर्द हो। शरारत इतनी भी ना करो कि खुद अपने आप एक मज़ाक बन जाओ। अब सबको ये किस्सा पता था। सब बंदर को देखते और कहते कि देख वहाँ पे तो कील लगी थी, पैर डालने की ज़रूरत ही क्या थी? तो स्टोरी तो वैसे सैटरडे स्टोरी की स्टोरी जो है, वो तो यहीं समाप्त होती है। पर मैं आशा करती हूँ कि स्टोरी में से जो हल्के से छोटे-छोटे दूसरे अंदाज़ देने की मैं कोशिश कर रही हूँ, वो आप सभी तक पहुँच गए होंगे। मैंने पहले भी कहा है, मैं पेशे से एक टीचर हूँ, एक कॉलेज में सिखाती हूँ। हम आए दिन ऐसे बहुत नए और मैं कहूँ नौजवान मेरे दोस्तों से मिलती हूँ मैं, जहाँ पर उन्हें इस चीज़ का फ़र्क या फिर इस चीज़ का जो डिफ़रेंस है, इस चीज़ की में जो भेद है वो समझ ही नहीं आता कि शरारत कहाँ होती है और शरारत की सीमा को हमने कहाँ लाँघा है। हम शरारत करते रहते हैं, पर कहीं न कहीं किसी दिन उस शरारत में खुद ही फँस जाते हैं या किसी और को फँसा देते हैं, दर्द देते हैं, दुःख देते हैं। तो मेरे सारे जो यंग व्यूअर्स हैं, मेरे सारे जो बहुत ही मतलब अपने ज़िंदगी के नाज़ुक दौर से गुज़रने वाले व्यूअर्स हैं, उन सभी को मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगी। ऑफ़ कोर्स मैं ये कोई टीचर हूँ इसके लिए नहीं कह रही हूँ, बस आपसे थोड़ा उम्र में बड़ी हूँ इसके लिए कह रही हूँ। वापस कहूँगी, शरारत नहीं करनी ऐसा नहीं है। स्टोरी का सार भी ये नहीं कहता कि आपको शरारत नहीं करनी चाहिए थी। बंदर उछल-कूद करे, बंदर शरारत करे तो लाज़मी है वो बंदर है। पर जहाँ पर कील लगी हुई थी, वहाँ पर तुम शरारत करने क्यों गए? तो वही मेरा कहना है, वही मेरा सार है इस पूरे व्हाट यू कॉल स्टोरी से कि शरारत होनी चाहिए, इंसान ज़िंदा-दिल होना चाहिए। पर वो शरारत कभी इस लेवल तक या इस सीमा तक नहीं होनी चाहिए कि उससे खुद को या अपने साथ रहने वाले समूह में रहने वाले लोगों को तकलीफ़ हो। किसी के आँखों में दर्द ना हो और आपकी शरारत ना हो। मतलब उसकी वजह आपकी शरारत ना हो। ये ध्यान रखिए। ये ध्यान रखना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है कि देखिए 18 साल की उम्र में आपको सिटिज़न होने का हक तो मिल जाता है। ऑफ़ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया आपको वो हक दे देती है। आपको वोटर राइट मिल जाते हैं। पर एक रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न होने को शायद और बहुत, बहुत फ़ासला बाकी है और वो उम्र से जुड़ा हुआ नहीं है। आपको रिस्पॉन्सिबल होना है मतलब आपको मज़ाक करना है, आपको मज़े लेने हैं ज़िंदगी के पर किसी और की हँसी बनाकर नहीं। अपने लिए जिए, दूसरों की ज़िंदगी खुशहाल करने के लिए जिए। तो वो बंदा मैं कहूँगी एक रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न है। अब इस स्टोरी से दूसरा एक छोटा-सा महत्व, छोटा-सा अर्थ जो निकलता है, वो और भी देखिए। जब लकड़हारे आए, जब वो लोग आए,
और उन्होंने बंदर की उस कैफ़ियत को देखा, तो वो हँसे नहीं उस पर। वो हँसना चाहते थे। मैंने पहले स्टोरी में भी कहा था कि वो मन ही मन हँस रहे थे, पर वो हँसे नहीं। बहुत बार हम इस जैसे सिचुएशन से भी गुज़रते हैं कि हम सामने वाले को किसी सिचुएशन में अटका हुआ देख रहे होते हैं, और वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा फ़नी होती है, वो हिट्स वो हाँ, वो किस्सा इतना ज़्यादा फ़नी होता है कि हमें हँसने का मन करता है। पर इस दौरान हँसिए मत, क्योंकि सामने वाला इंसान ऑलरेडी या पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। आपकी हँसी, आपकी वो एक क्षण की हँसी शायद उसे और परेशान कर दे। तब उस क्षण के लिए अपनी हँसी को रोके रखिए। उस इंसान को उस प्रॉब्लम में से, उस कठिनाई में से बाहर निकलने का पूर्ण सहयोग करें। बाहर निकलने में उसकी पूरी मदद करें। ये ज़रूरी है, और जो उन इंसानों ने किया, उन लकड़हारों ने किया। तो ये जो स्टोरी का जो सार निकलता है, ये कुछ इस प्रकार है। और देखिए, और एक छोटी-सी बात मुझे अभी याद आ रही है इसको कंक्लूड करते-करते, कि जो दूसरे जो बंदर थे, जो हमेशा इस बंदर को वॉर्न किया करते थे, या मैं कहूँ चेतावनी दिया करते थे कि इतनी शरारत मत कर, इतनी शरारत मत कर। बहुत बार हम भी किसी और की दी गई चेतावनी को नज़रअंदाज कर देते हैं। किसी और की दी गई सीख को नज़रअंदाज कर देते हैं कि क्या बोल रहा है, छोड़ो। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि जो भी आपको कोई सीख दे रहा है, जो भी आपको कोई चेतावनी दे रहा है, मतलब उसने कुछ ऐसा देखा है जो शायद आपकी नज़र नहीं देख पा रही है उस वक़्त। तो उसकी नज़र का फ़ायदा लीजिए, और उसने जो देखा है, उसे रिस्पेक्ट कीजिए। जो दूसरे बंदरों की बात अगर ये बंदर मानता, तो शायद उसका पैर उसमें ना अटकता, और शायद उसे आगे लंगड़ा के ना चलना पड़ता। तो देखिए, आई होप मैंने जो स्टोरी के सार आपको समझाए हैं, वो बहुत अच्छे से आपको समझ आए होंगे, एंड मैं आशा करती हूँ कि जैसे मेरी बाकी स्टोरीज़ आपको पसंद आई हैं, वैसे ही ये स्टोरीज़ भी पसंद आई होंगी। और मैं आपको एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगी कि मैं कुछ ही दिनों में बी वाव पर एक और स्पेशल चीज़ लेकर आ रही हूँ। मैं वो पहले भी करती थी, बट पिछले कुछ दिनों में वो रुक गई थी। अब थोड़ा-सा खुद को पुश करके मैं वापस शुरुआत करूँगी। येस, आपने सही पहचाना, आई विल बी कमिंग बैक विथ माय पोएट्री रेसिटेशंस वेरी सून। तो स्टे ट्यून्ड टू बी वाव। हम स्टोरीज़ के साथ अब पोएट्री के लिए भी एक डे फाइनल करेंगे, और उस हफ्ते के हर दिन, उस दिन मतलब हर हफ्ते के उस दिन, आई एम सॉरी, हर हफ्ते के उस दिन हम पोइट्री, मेरी लिखी हुई पोइट्रीज़ को या शायरी को रिसाइट करेंगे, देखेंगे कैसे होता है। तो चलिए, आज के सैटरडे के लिए बस इतना ही। आप सबसे अलविदा लूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग बी वाव। आई एम श्योर यू हैव लाइक्ड, शेयर्ड एंड सब्सक्राइब्ड। स्टिल आपको पसंद आई है स्टोरी, मैं जानती हूँ। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बी वाव, ऑलवेज वाइज इन वर्ड्स। थैंक यू।